हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल RR सिनेप्लेक्स। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर बेबाकी से खुलकर विरोध किया, जिसने स्टार किड्स के बीच में अपने टैलेंट के दम पर एक बार नहीं बल्कि कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीते, जिसका कभी खराब इंग्लिश की वजह से मजाक बनाया गया तो कभी उसके भोलेपन का फायदा उठा के उसे इंडस्ट्री में कुछ नामी लोगों ने मोलेस्ट किया। अब आप समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की। टुडे इज कंगना रनौत बर्थडे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कंगना। तो चलिए शुरू करते हैं कंगना की स्ट्रगल स्टोरी से लेकर उनकी सक्सेस स्टोरी के सफर की। कंगना की सक्सेस की कहानी इंडस्ट्री के बाकी स्टार से काफी अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत से एक्टर्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं, इसके बावजूद भी वो आज की डेट में काफी सक्सेसफुल हैं। तो इसका जवाब ये है, जहाँ ज्यादातर एक्टर्स को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्हें उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो वही कंगना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। कंगना के संघर्ष की कहानी उन्हीं के घर से शुरू होती है, जहाँ उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। बचपन में कंगना के लिए खिलौने में गुड़िया लाई जाती थी, तो उनके भाई के लिए बंदूक, क्योंकि घर वालों का मानना था कि लड़के और लड़कियों में अंतर होता है। एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। मैं ये कहना चाहूँगी, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के साथ बचपन में ऐसा हुआ हो, सोचो जब उसने अपने एक्टिंग करियर के बारे में अपने घर वालों को बताया होगा तो घर वालों का कैसा रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है, सबने यही कहा होगा कि कोई जरूरत नहीं है हीरोइन बनने की। जी हाँ, और यही जवाब था कंगना के घर वालों का। आज हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई दिलचस्प सफर छूट ना जाए। कंगना रनौत का जन्म ईयर 1987 में हुआ था। वो हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके 2 भाई बहन और हैं, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। कंगना बहुत छोटी उम्र से ही रिबेलियस नेचर की रही। कंगना को बचपन में ही फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद था। वो शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती थी जो दूसरों को अनयूजुअल लगते थे। उनके फैशन सेंस की वजह से लोग उन्हें घूरते भी थे और बहुत कुछ कहते भी थे। हालांकि कंगना ने कभी भी उनकी राय की कोई परवाह नहीं की और न ही वो आज की डेट में करती है। बेशक आज कंगना एक कामयाब और बड़ी एक्ट्रेस हो, मगर हीरोइन बनने से पहले उनकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था और वो अपने उसी गोल को पाने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। मगर किस्मत ने उनके लिए बॉलीवुड चुन रखा था, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर कैसे बनती। 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के दौरान केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कंगना फेल हो गई, जिसके बाद से उनका ध्यान डॉक्टर गोल से हट गया और बाद में उनके मन में एक्टिंग करने की तमन्ना जाग गई। जब कंगना ने अपने इस पैशन के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उनके परिवार ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कंगना तो कंगना है, सो बिना परिवार के सपोर्ट के ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला कर चुकी थी और 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अकेले बिना किसी को कुछ बताए अपनी मंजिल को तलाशने वो दिल्ली आ गई। मेरे जो फैमिली है उनकी मुझसे हमेशा शिकायत रहती है और बचपन से ही मुझे कहते रहते थे कि अपनी ही मनमानी करनी और किसी की सुननी नहीं, तो ये गुनाह तो मैंने किया है। कंगना को अपने परिवार से 0 फाइनेंशियली सपोर्ट मिला था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि वो लव लेटर लिखने और ब्लाइंड डेट पे जाने वाली उम्र में वो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि कंगना को पता था कि एक्टिंग करनी है तो मुंबई जाना होगा, मगर हिमाचल के छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की के लिए दिल्ली शहर ही बहुत बड़ा था। कंगना ने प्लान बनाया कि वो पहले दिल्ली में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करेंगी और बाद में मुंबई की तरफ रवाना होंगी, और हुआ भी वही। दिल्ली में आके कंगना ने मॉडलिंग की शुरुआत की, बट वेरी सून शी रियलाइज्ड दैट शी कुड नॉट बी बिकम ए मॉडल एंड डिसाइड टू एंटर इन एक्टिंग लाइन। And then she moved to Mumbai to try her luck in Bollywood. बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्होंने 10 साल तक स्ट्रगल किया। उनके करियर में एक ऐसा भी समय आया
जब वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर थी। बट ड्यू टू हर करेजियस एंड रिबेलियस नेचर कंगना डिड नॉट गिव अप। एट लास्ट ईयर 2004 में 10 साल के स्ट्रगल के बाद उन्हें उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट आई लव यू बॉस मिला। मगर इसी दौरान उन्होंने डायरेक्टर अनुराग बासु की बन रही फिल्म गैंगस्टर में काम करने का उन्हें मौका मिला। कंगना इस मौके को अपने हाथ से किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अनुराग बासु के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। हालांकि जहां अनुराग बासु चाहते थे कि इस फिल्म में कंगना ही काम करे, तो महेश भट्ट कंगना को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक कंगना की उम्र कैरेक्टर से काफी छोटी थी और उन्हें डाउट था कि शायद कंगना अपने इस कैरेक्टर के साथ सही जस्टिस नहीं कर पाए। हालांकि जैसे तैसे महेश भट्ट को कंगना के नाम पे अनुराग बासु ने राजी करवा ही लिया और कंगना ने गैंगस्टर में बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे के ये प्रूव कर दिया कि शी इज अ गुड एंड टैलेंटेड एक्टर। तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। इसके बाद कंगना ने कई और फिल्में की, मगर उनका रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से कुछ खास नहीं था। फिर उसके बाद कंगना के करियर में वो फिल्में आई जिन्होंने उनको वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया, जैसे फैशन, काइट, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्रिश, तनु विट्स मनु रिटर्न, द क्वीन, मणिकर्णिका एंड थलाइवी, जो कि साउथ की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन जयललिता की बायोग्राफी थी, जिसमें उन्होंने दमदार और बेहतरीन काम किया। इन फिल्मों को करने के बाद कंगना के फैंस का उनके लिए परसेप्शन ही चेंज हो गया। बेहतरीन एक्टिंग के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उन्हें फोर्ब्स इंडिया 100 लिस्ट में 6 बार फीचर्स किया गया। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया। कंगना अपने आउटस्पोकन नेचर की वजह से काफी बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ता है। ऋतिक रोशन के साथ उनका रिलेशनशिप हो या फिर देश से जुड़ा कोई मुद्दा, कंगना हर मुद्दे पे अपनी राय बड़ी ही बोल्डनेस के साथ रखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोफेशनली और पर्सनल लेवल पर काफी बार मुसीबतों का सामना भी उठाना पड़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया हुआ है। बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के अपना घर छोड़ने से लेकर नेशनल फिल्म अवार्ड पाने तक कंगना को अपने रास्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। हालांकि उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करके कंगना आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है। कंगना रनौत की स्ट्रगल स्टोरी वाकई में बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। जिसे हम लाइक करते हैं वो कहाँ मिलता है? ये तो सभी को पता है। आपको तो मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका सेम ही। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ क्वीन ऑफ बॉलीवुड, जिसने स्ट्रगल और सक्सेस दोनों देखा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR सिनेप्लेक्स।